हेलो दोस्तों, अम्ल, क्षार तथा लवण नामक अध्याय के इस आखिरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे लवण का वर्गीकरण। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ा कि जब अम्ल और क्षार एक साथ संयोग करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। दोस्त, आज इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे लवण का वर्गीकरण। फ्रेंड, लवण निम्नलिखित 6 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य लवण। दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला लवण का वर्गीकरण सामान्य लवण। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य लवण क्या होता है। जब हम लोग अम्ल और क्षार का संयोग कराते हैं तो जो लवण प्राप्त होता है, जिसमें न तो H धनायन होता है और न OH ऋण आयन, तब उस लवण को हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। देखिए, यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा दें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हम लोग का प्राप्त होता है पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है। क्या है? लवण। क्लियर। और निर्माण होता है जल का H2। अभिक्रिया संतुलित कर देंगे। देखिए, यहाँ पोटेशियम 2 बार, यहाँ 1 बार, इसलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पोटेशियम 2 बार हो गया, और OH यहाँ 2 बार और H यहाँ, तो H 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, टोटल 4 बार होगा। 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया। इसके साथ ऑक्सीजन 2 और 4 6, उसके बाद 4 और 2 यहाँ से 6, सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। क्लियर। तो इस तरह से हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब जो फ्रेंड्स यहाँ लवण प्राप्त हुआ है, इस लवण को हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण, क्योंकि इस लवण में न तो H धनायन है और न OH ऋण है। इसलिए इस प्रकार के जो लवण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। तो कहेंगे ऐसा कोई भी लवण जिसमें न OH ऋणायन हो और न H धनायन हो, उस प्रकार से बने लवण को हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। आइए दोस्त, इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, ऐसा लवण जो H धनायनों के पूर्ण विस्थापन से बने होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। ये हम लोग का लवण है जो H धनायन के पूर्ण विस्थापन से, मतलब कि H2 जो यहाँ से विस्थापन पूरा का पूरा हुआ है, तब जाकर ये बना है K2SO4, जिसे हम लोग लवण बोलते हैं। और इस लवण का एग्जैक्ट में जो नाम है दोस्त, वह है सामान्य लवण, क्योंकि इस प्रकार के लवणों में H धनायन और OH ऋणायन नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। क्लियर। आइए दोस्त, अब इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं लवण का दूसरा भाग, जो है अम्लीय लवण। देखिए दोस्त, अम्लीय लवण यह एक ऐसा लवण है जिसमें H धनायन उपस्थित होता है। देखिए, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि करा दें तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH एक साथ जल बनकर बाहर निकल जाता है। क्लियर। और यह सोडियम इस हाइड्रोजन के साथ और सल्फेट के साथ मिलकर यहाँ निर्माण करता है NaHSO4, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाई
सल्फेट, क्लियर, जो कि एक अपने आप में लवण है और इस लवण में H धनायन उपस्थित हैं, इसलिए इस लवण को हम लोग अम्लीय लवण बोलते हैं। तो कहेंगे ऐसा लवण जिसमें H धनायन उपस्थित होता है उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, ऐसा लवण जिसमें H धनायन उपस्थित हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। तो ऐसा कोई भी लवण हो दोस्त जिसमें H धनायन उपस्थित हो उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण, क्योंकि H जो धनायन है वह अम्ल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इस लवण को हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण। आइए दोस्त, इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे लवण का वर्गीकरण का तीसरा भाग जो है क्षारीय लवण। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें OH ऋण आयन उपस्थित होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण। जब हम किसी क्षार की अभिक्रिया यदि हम HCl के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है एक लवण और उस लवण में हमारा OH ऋण आयन उपस्थित होता है, जिसके कारण उस लवण को हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण। देखिए, यदि हम कोई क्षार लेकर कॉपर हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम यदि HCl के साथ करा दें तो प्राप्त होगा यहाँ से एक OH और यहाँ से H एक साथ बाहर निकल गया, H2 जल बनकर, क्लियर। और यहाँ कॉपर और OH बचा और एक Cl, यहाँ हो गया CuOH Cl, जो कि अपने आप में एक लवण है और लवण होने के कारण इसमें OH माइनस उपस्थित है, इसलिए इस लवण को हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण। तो परिभाषा कहेंगे ऐसा कोई भी लवण जिसमें OH माइनस उपस्थित होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण, क्लियर। आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा लवण जिसमें OH ऋण आयन उपस्थित हो उसे क्षारीय लवण कहते हैं। ऐसा कोई भी लवण जिसमें OH ऋण आयन उपस्थित होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय लवण, क्लियर। और इस प्रकार के लवण में OH आयनों के अणु एक या एक से अधिक हो सकते हैं। हो सकता है कभी हमारा OH जो ऋण आयन है वह एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, क्लियर। तो इतना याद रखिएगा दोस्त। तो ऐसा कोई भी लवण जिसमें OH ऋण आयन उपस्थित हो और वह OH ऋण आयन के जो अणु की संख्या होगी एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, क्लियर। आइए दोस्त, अब इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे द्विक लवण। देखिए दोस्त, द्विक लवण जब दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को एक साथ मिलाकर यदि उसका हम क्रिस्टलीकरण करें तो जो लवण प्राप्त होता है उस लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। फिर से सुनिए, ऐसा लवण जो दो सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को एक साथ मिलाकर यदि हम उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो इस प्रकार से जो प्राप्त लवण होगा उस लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। देखिए, यदि एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन और पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण
करने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। देखिए दोस्त, जब एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन और पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन के मिश्रण को एक साथ मिलाकर यदि उसका हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो जो लवण प्राप्त होता है उस लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। जैसे में K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, जिसे फिटकरी कहते हैं। और यह जो लवण प्राप्त हुआ है दोस्त, इस लवण में दो सामान्य लवण हैं। देखिए, यह है पोटेशियम सल्फेट और यह है एल्युमिनियम सल्फेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन और एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन, इन दोनों जलीय विलयनों के जो मिश्रण होता है, यदि उस मिश्रण को हम क्रिस्टलीकरण कर दें तो जो लवण प्राप्त होता है उस लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। क्योंकि यह जो लवण है दो लवणों के संयोग से बना है, तो इस प्रकार के लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। क्लियर? आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, दो भिन्न लवणों के विलयनों के मिश्रण से क्रिस्टलीकरण करने पर द्विक लवण का निर्माण होता है या प्राप्त होता है। तो जब भी दो अलग अलग लवण के जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण को यदि हम क्रिस्टलीकरण करेंगे तो इस प्रकार से जो प्राप्त लवण होगा उस लवण को हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। क्लियर? आइए दोस्त, इसी के साथ हम लोग लवण के वर्गीकरण का पांचवा पढ़ेंगे, जो है मिश्रित लवण। देखिए दोस्त, मिश्रित लवण एक ऐसा लवण है जिसमें दो या दो से अधिक या तो धन आयन उपस्थित हो सकता है तो उसमें एक ऋण आयन। क्लियर? या दो या दो से अधिक आपका ऋण आयन होगा तो वहाँ पर एक धन आयन होता है। देखिए, Na(K)(SO4), इसमें Na प्लस में है, K भी प्लस में है और SO4 माइनस में है। अर्थात ऐसा लवण जिसमें या तो दो हमारा धन आयन होगा तो वहाँ पर एक ऋण आयन, या दो ऋण आयन होगा तो वहाँ पर एक धन आयन होगा। देखिए, Ca एक प्लस है और यहाँ पर O और Cl और फिर Cl 3 बार माइनस है, तो ऋण आयन है। इसलिए इस प्रकार के जो लवण होता है, इस लवण को हम लोग बोलते हैं मिश्रित लवण। देखिए परिभाषा, ऐसा लवण जिसमें दो या दो से अधिक धन आयन या ऋण आयन मूलक उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं। तो ऐसा कोई भी लवण जिसमें दो या दो से अधिक हमारा ऋण आयन या धन आयन उपस्थित हो उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित लवण। क्लियर? आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे लवण का वर्गीकरण का आखिरी भाग, जो है जटिल लवण। देखिए, जटिल लवण, यह जो जटिल लवण है यह द्विक लवण है। यह द्विक लवण की तरह कार्य करता है और यह दो सरल लवणों के विलयन के मिलाने से और क्रिस्टलीकरण करने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं जटिल लवण। परंतु यदि इसको विलयनों में तोड़ा जाए तो एक सरल आयन बनता है और एक जटिल आयन बनता है। देखिए,
ये द्विक लवण होते हैं। यह लवण दो सरल लवणों के विलयन के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से बने होते हैं। यह जो जटिल लवण होता है, दो सरल लवण को एक साथ मिलाकर यदि उसका विलयन का क्रिस्टलीकरण करते हैं तब उस प्रकार से यह जटिल लवण प्राप्त होता है। क्लियर। लेकिन यदि इसको विलयनों में हम अलग करें, तोड़ें, तो तोड़ने के बाद यह दो आयन देता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन, और इन दोनों आयनों में भी एक जटिल आयन होता है और एक सरल आयन होता है। देखिए, जैसे यह है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जैसे ही इसको विलयन में तोड़ा गया, एक K+ बन गया और एक बन गया माइनस। तो इसमें जो पहला हमारा धन आयन बना है वह सामान्य यानी सरल धन आयन बना है, और दूसरा जो बना है FeCN 6⁴ माइनस, यह एक जटिल आयन है। क्लियर। और यहाँ देख सकते हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसमें भी जब इसको तोड़ा गया है विलयन में तो एक सोडियम+ आयन मिला है और एक मिला है AgCN2-, जो कि एक जटिल आयन है। क्लियर। तो इस तरह से फ्रेंड हम यह कह सकते हैं कि जो जटिल लवण है वह द्विक लवण होते हैं, और द्विक लवण जो होते हैं दो सरल लवणों के मिलाने से जो मिश्रण बनता है, यदि उस मिश्रण को यदि हम क्रिस्टलीकरण करें तो क्रिस्टलीकरण करने से जो लवण प्राप्त होगा उस लवण को हम लोग बोलते हैं जटिल लवण। परंतु इस जटिल लवण में एक खास बात होती है, जैसे ही इसको विलयन में तोड़ते हैं तो विलयन में तोड़ने के बाद इसमें दो प्रकार का आयन मिलता है, एक सरल आयन मिलता है और दूसरा आपका मिलता है जटिल आयन। क्लियर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ ही यह जो चैप्टर था अम्ल, लवण और क्षार वह समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। So guys, thanks for watching video. Press the bell icon for notification. Thank you.